हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा दीपिका श्री क्लासरूम में। आज हम आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं स्टैटिक्स जीके का, जिसमें है भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो वो भारत को डेवलप करने के लिए या भारत को विकसित करने के लिए उन्होंने भारत सरकार की बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च की। अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जामों में, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि ये प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्ज्वला योजना या सुकन्या समृद्धि योजना, इस तरह की जनधन योजना जितनी भी लॉन्च हुई हैं अभी तक, तो वो कब लॉन्च हुई हैं और उसका क्या उद्देश्य रहा है, इससे रिलेटेड हर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आपका किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो या सेंट्रल का एग्जाम दे रहे हो, ये योजनाएं जो है सभी एग्जामों में पूछी जाती है। तो आज हम इन्हीं योजनाओं पर चर्चा करेंगे और देखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं कितनी कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट योजनाएं आपकी हैं, आप इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2014 में सबसे पहले जब प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी जनधन योजना, तो इसमें था 28 अगस्त 2014 को ये लॉन्च हुई थी योजना, और इस योजना का उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। फिर थी स्किल इंडिया मिशन, ये भी 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था युवाओं में कौशल विकास करना, जिससे उनके जीविका के यानी अर्निंग के साधन जुटा सके। मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014 को लॉन्च हुई थी, जिसका उद्देश्य था देश के विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत मिशन गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था, जिसका उद्देश्य था देश को स्वच्छ भारत बनाना। सांसद आदर्श गांव योजना 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुई थी, जिसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना। श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुई थी, जिसका उद्देश्य था श्रम कानून सुधार और श्रम प्रक्रिया में सुधार करना। ये थी 2014 की। अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 2015 की। ये आपकी डेट वाइज सीक्वेंस से मैंने वीडियो बनाई है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, आप इसको बाय हार्ट रट सकते हैं, जो आपको सीक्वेंस से याद करने में आसानी रहेगी और आप इससे आगे इसको लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हैं। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रों को राष्ट्र हित में एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी, जिसका उद्देश्य था विश्व विरासत स्थल जो धरोहर है हमारी, उनकी देखभाल करना। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च हुई थी, जिसका उद्देश्य था लड़कियों को पढ़ाई के जरिए आत्मनिर्भर बनाना। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी, जिसमें बालिकाओं के लिए ये सुविधा लॉन्च की गई थी। इसमें अधिक से अधिक ब्याज मिलता है, जिसमें आप पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, और इसमें मिनिमम जो है यानी न्यूनतम अमाउंट 500 रुपए है और अधिक से अधिक आप साल में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी, जो छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का लोन देता है, जिससे वे अपना व्यापार डेवलप कर सके। उजाला योजना 1 मई 2015 को लॉन्च हुई थी, जिसमें बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब को कम मूल्य में वितरण करने का निर्णय लिया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी, जिसमें 18 से 70 वर्ष के लिए साधारण बीमा और दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए तक का डिसाइड किया गया था, जो आपको 12 रुपए प्रति वर्ष जमा करना था। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी, जिसमें 18 से 40 वर्ष तक के लोगों के लिए मासिक पेंशन, जैसे अब है कि आप अगर सरकारी जॉब भी लेते हैं तो उसमें पेंशन की जो स्कीम है वो बंद हो चुकी है। तो अटल पेंशन योजना के तहत जब आप नौकरी में हैं तो आप उसमें से कुछ अमाउंट अपना सेव करते रहेंगे, जो आपको 60 वर्ष पूरे होने के पश्चात मासिक पेंशन के रूप में आपको प्राप्त होता रहेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना ये भी 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी, जो 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा देती है, जिसमें आपको 330 रुपए प्रति वर्ष जमा करना था। ठीक है, ये कुछ योजनाएं हम लेकर के आए हैं। अब इसकी आगे की योजना हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी वर्थ इट लगा हो जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद हो, तो आप इसे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।